देखिए, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आई एम संजय राज गुप्ता, आरबीएस पॉलिटेक्निक बिजपुरी आगरा से। समझे? गुड। अब आपको मैं सब्जेक्ट स्टार ने अभी आपको मैंने डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पढ़ाया था। अब ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का नाम है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें देखिए, जो मैंने आपको बताई, मार्केट में बुक नहीं है, इसलिए नोट्स पर जरा ध्यान दीजिए। इसका मैंने पीडीएफ बना के आपको पहले भेज दिया था। अब मैं इसका भी आपको पीडीएफ बना के यूट्यूब पे ले आऊंगा, उसको आप देख लेना। अब लिखिए, इसमें क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक ही क्वेश्चन मैंने छांट छांट के बनाए 15-20 साल के अनुभव में। जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, इससे पेपर बाहर नहीं आएगा। अब लिखिए हेडिंग, पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन। पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन, इंग्लिश में कहते हैं इसको इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, इम्पैक्ट स्पेलिंग लिखिए IMPACT। असेसमेंट की स्पेलिंग लिखिए ASSESSMENT। तो कभी ये टेक्निकल वर्ड है, इंग्लिश में भी आपको आना चाहिए। इसके बारे में लिखिए कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है। किसी विकास योजना के बारे में कोई बड़ा निर्णय लेने अथवा कोई आश्वासन देने से पूर्व जैव, भौतिक, रासायनिक एवं अनप्रासंगिक प्रभावों को पहचानने, भविष्यवाणी करने एवं कम करने की प्रक्रिया पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन कहलाती है। पैराग्राफ चेंज। इसके द्वारा हम भौतिक, रासायनिक एवं अन्य कारकों के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करके व्यवसाय पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करते हैं। फुल स्टॉप। जैसे पर्यावरण में जल के प्रदूषित होने पर मछलियां मर जाती हैं, यानी जल में अगर पर्यावरण में जल में इम्प्योरिटीज ज्यादा होगी तो मछलियां मर जाती हैं, जिससे व्यवसाय कम हो जाता है। बिजनेस, व्यवसाय में बिजनेस कम हो जाता है। इसके व्यवसाय के लिए पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन जरूरी है। इसके व्यवसाय के लिए पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन जरूरी है। दूसरा लिखिए हेडिंग, डाइजेस्टर मैनेजमेंट। DISASTER मैनेजमेंट, MANAGEMENT। डाइजेस्टर मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। ये लिखिए, किसी आपदा से होने वाली संभावित क्षति को कम करने के लिए आपदा से पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के बाद किए जाने वाले सुरक्षात्मक उपाय, आर्थिक सहायता, पुनर्वास, चिकित्सा, सुविधा आदि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। फुल स्टॉप। अब लिखिए हेडिंग, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 इंग्लिश में लिख लीजिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखिए, नंबर 1, पर्यावरण से तात्पर्य जल, वायु, भूमि का अंतर संबंध तथा मनुष्य, जीव, वनस्पति, सूक्ष्म जीवों तथा संपदा से है। नंबर 2 पॉइंट, इसमें एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जो भी लिखेंगे आप पॉइंट द्वारा लिखेंगे तो नंबर आपके ज्यादा आते हैं, क्यों एग्जामिनर की निगाह में आ जाता है पॉइंट। थ्योरी को सोचता है वो एक सरसरी निगाह से पढ़ेगा, इसलिए मैं आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूँ। नंबर 2, पर्यावरण प्रदूषक से तात्पर्य किसी ठोस, द्रव, अथवा गैसीय पदार्थ से है जो
इतनी सांद्रता में हो कि पर्यावरण को क्षतिकारक सिद्ध हो। नंबर 3, केंद्रीय सरकार के पर्यावरण संबंधी अधिकार। लिखिए ABCDE इस तरह से है ये। ए, पर्यावरण संरक्षण कार्य में प्रांतीय सरकारों के कार्यों को नियमित करना, फुल स्टॉप। बी लिखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का आयोजन एवं निष्पादन। सी, पर्यावरण गुणवत्ता के मानक निर्धारित करना, फुल स्टॉप। डी, विभिन्न प्रदूषण स्रोतों से निर्गत होने वाले प्रदूषकों की अधिकतम प्रदूषणकारी सीमा निर्धारित करना, फुल स्टॉप। ई, उन क्षेत्रों को निर्धारित करना जिनमें सुरक्षा उपाय के साथ विभिन्न औद्योगिक संस्थान स्थापित किए जा सकते हों। डी, पर्यावरण प्रदूषण के कारण होने वाली दुर्घटनाओं, बचाव के कारगर उपाय निर्धारित करना। जी, घातक सामग्री को उठाने रखने की सुरक्षात्मक विधि का निर्धारण करना, फुल स्टॉप। एच, औद्योगिक प्रक्रियाओं, सामग्री आदि का पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से निरीक्षण करना। एच के बाद एफ, इस तरह नंबर डालते रहना। एच हो गया। एफ, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए शीघ्र उपाय करना, फुल स्टॉप। नेक्स्ट नंबर, उद्योग, संसाधनों, मशीन उपकरणों, औद्योगिक प्रक्रिया आदि का निरीक्षण, फुल स्टॉप। नेक्स्ट के, पर्यावरण प्रदूषण शोध प्रयोगशालाओं का स्थान व मान्यता प्रदान करना, फुल स्टॉप। नेक्स्ट एल, पर्यावरण संबंधी सूचना एकीकृत करके प्रकाशित करना, फुल स्टॉप। एम, मैनुअल, गाइड बुक, कोड आदि को तैयार करना, फुल स्टॉप। एन, पर्यावरण संरक्षण संबंधी अन्य समुचित कार्य करना, फुल स्टॉप। अब ये पॉइंट खत्म हो गया। अब चौथा पॉइंट लिखिए, पर्यावरण प्रदूषक उद्योगों को रोकने का आदेश देने के लिए सरकार सक्षम है, फुल स्टॉप। पांचवा पॉइंट, केंद्रीय सरकार निम्न के मानक स्थापित करने के लिए सक्षम है, फुल स्टॉप। इसमें कौन से, जैसे ABCDEFG इस तरह से। नंबर ए लिखिए, वायु, जल तथा मृदा के मानक। बी लिखिए, विभिन्न प्रदूषकों का अधिकतम अनुमेय साधन, फुल स्टॉप। सी लिखिए, घातक पदार्थों के उठाने रखने के नियम। डी लिखिए, विभिन्न स्थानों पर घातक पदार्थों के प्रयोग पर से रोक। ई लिखिए, विभिन्न स्थानों पर उद्योग धंधे लगाने पर रोक। एफ लिखिए, दुर्घटना की रोकथाम की कार्यविधि। आपको आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो? सर आप लिखिए, आ रही है। आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है। देखिए 6 पॉइंट लिखिए। अब कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा कार्य या उद्योग कार्य नहीं कर सकता जिससे निष्कासित प्रदूषक अनुमन्य से अधिक हो, फुल स्टॉप। 7 पॉइंट, सरकार संसाधनों को निरीक्षण करके नमूने लेने तथा उद्योग कार्य रोकने के लिए सक्षम है। नेक्स्ट पॉइंट 8, रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना? 8 पॉइंट, नियमों का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना व 5 साल की कैद का प्रावधान है। नंबर 9, कंपनियों तथा सरकारी संस्थानों द्वारा, सरकारी संस्थान होते हैं ना, सरकारी संस्थानों द्वारा
नियमों का उल्लंघन करने पर भी दंड का प्रावधान है, यानी गवर्नमेंट पे भी दंड लगाने का प्रावधान है, कंपनियों पर भी और गवर्नमेंट पे भी। ये आपका टॉपिक आपका खत्म हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये जो बहुत आजकल पूछा जा रहा है, कई बार आ रहा है, ये मैं आपको फिर बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ। नेक्स्ट, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 को समझाइए। जल प्रदूषण अधिनियम है कई सारे, तो उनको वो पूछता है, अब ये जल प्रदूषण अधिनियम 1974 को समझाइए। वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974, ये आपको ईपीसी की बुक में भी मिल जाएगा, मेरा अपना बना हुआ नोट है, लेकिन अगर आप कुछ नहीं समझ में आए तो ईपीसी की बुक से देख लेना, मुझसे पूछ भी लेना। वैसे मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ उसको, एक एक वर्ड। यस सर। और मेरे नहीं समझ में आया, मुझसे कल स्टार्ट क्लास में पूछ सकते हैं पहले। नंबर एक इसके लिखिए, पॉइंट है 7 पॉइंट, वो लिख लिए। नंबर 1, ये एक्ट जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए बनाया गया है, फुल स्टॉप। इसके माध्यम से बोर्डों का गठन किया गया है जो जल प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण करते हैं, फुल स्टॉप। नंबर दूसरा पॉइंट, प्रदूषण से तात्पर्य जल का अशुद्धिकरण या उसमें भौतिक, रासायनिक या जीव विज्ञानी परिवर्तन करना है, अथवा सीवेज या कोई अन्य औद्योगिक उत्सर्ग जो कि सब धारण के लिए जल को हानिकारक अथवा किसी निजी, व्यावसायिक, औद्योगिक, कृषि या किसी अन्य कार्य के लिए अयोग कर दें, फुल स्टॉप। नंबर तीसरा पॉइंट, प्रांतीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एक पूर्णकालिक सभापति, 5 प्रांतीय सरकार के नामित अधिकारी, 5 प्रांतीय सरकार की स्वास्थ्यधारी संस्थाओं से नामित व्यक्ति, 3 नामित गैर सरकारी व्यक्ति, औद्योगिक इकाइयों के नामित व्यक्ति तथा एक पूर्णकालिक सचिव होगा। नंबर 4 पॉइंट लिखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एक पूर्णकालिक सभापति, 5 नामित अधिकारी, 5 नामित प्रांतीय बोर्ड अधिकारी, 3 नामित गैर सरकारी व्यक्ति, 2 नामित औद्योगिक इकाई अधिकारी तथा एक पूर्णकालिक सचिव होगा, फुल स्टॉप। 5वां, सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। नंबर 6, बोर्ड की मीटिंग 3 मास में कम से कम, यानी 3 माह में कम से कम एक बार होनी कंपलसरी है, अनिवार्य है। 7वां पॉइंट, बोर्ड विशेष कार्यों के लिए कमेटी बना सकता है जिसमें बोर्ड तथा बाहर दोनों प्रकार के हो सकते हैं, नहीं बोर्ड के भी और बाहर के भी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब लिखिए, केंद्रीय बोर्ड के कार्य, इनके कार्य क्या क्या है, इनके कार्य लिख लीजिए। केंद्रीय बोर्ड के क्या क्या कार्य हैं, 8, इनके 8 प्रकार के कार्य हैं। कौन कौन से कार्य इनके? नंबर 1, केंद्रीय सरकार को जल प्रदूषण संबंधी सलाह देना। नंबर 2, प्रांतीय बोर्डों के कार्यों का एकीकरण। नंबर 3, प्रांतीय बोर्डों को जल प्रदूषण जांच और कार्यों में सहायता करना। नंबर 4 पॉइंट, जल प्रदूषण विशेषज्ञों को ट्रेनिंग देना। नंबर 5 पॉइंट, जल प्रदूषण संबंधी जानकारी संचार माध्यमों से जन साधारण को प्रदान करना। नंबर 6 पॉइंट, संभावित तकनीक व सांख्यिकी सूचना एकीकृत व प्रकाशित करना। नंबर 7 पॉइंट, सरकार की सहायता से जल में मानक स्थापित करना तथा समय समय पर उन्हें पुनरीक्षित करना। नंबर 8 पॉइंट, जल प्रदूषण रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाना। यह आपका हो गया। अब लिखिए नेक्स्ट, प्रांतीय बोर्ड के कार्य क्या क्या है वो बताने जा रहा हूँ। प्रांतीय बोर्ड के कार्य क्या कह रहे हो बेटा? चैट कर लो या सामने लिख दो या हाथ उठा लो, कुछ कह रहे हो? नहीं तो वैसे डिस्टर्ब मत करो, कह रहे हो कुछ पूछना हो नो यू सर। कैन। हाँ तो
ऐसे बोलिए मत, सब म्यूट कर रखे हैं मैंने माइक। आप हाथ उठा देंगे मेरे आ जाएगा, मैं उसको पूछ बता दूंगा आपको, हाथ उठा के या चैट करके सामने लिख के। अब लिखिए प्रांतीय बोर्ड के कार्य क्या क्या हैं। नम इसके भी कार्य हैं, ये लिख लीजिए 17 प्रकार के कार्य हैं इसके, ये लिखिए। नंबर 1, प्रांतीय सरकार के जल प्रदूषण रोकने के कार्यक्रम का संचालन करना, नंबर 1 पॉइंट हो गया। नंबर 2 पॉइंट है प्रांतीय सरकार को जल प्रदूषण रोकने के लिए सलाहें देना, सलाह सलाह जो देते हैं देना। नंबर तीसरा पॉइंट, जल प्रदूषण संबंधी राज्य स्तर की सूचनाएं एकत्रित एकत्रित एवं प्रकाशित करना, मान इकट्ठा करना, फिर इकट्ठा करके उसको प्रकाशन करना। नंबर 4 पॉइंट, जल प्रदूषण रोकने के लिए अनुसंधान करना। नंबर 5 पॉइंट, विशेषज्ञों की ट्रेनिंग में केंद्रीय बोर्ड की सहायता करना। नेक्स्ट पॉइंट 6, सीवेज तथा उत्सर्गों का उपचार की दृष्टि से निरीक्षण करना, फुल स्टॉप। 7वां पॉइंट, जल प्रदूषण के मानक स्थापित एवं पुनरीक्षित करना। 8वां पॉइंट, जल उपचार के कारगर व सस्ते तरीके निकालना। नंबर 9 पॉइंट, सीवेज तथा उत्सर्ग के उपयोगी प्रयोग ज्ञात करना। नंबर 10 पॉइंट, सीवेज तथा उत्सर्ग हटाने के लिए उचित तरीके निकालना। 11वां पॉइंट, उपचार के मानक स्थापित करना, फुल स्टॉप। 12वां पॉइंट, सरकार को इन उद्योगों की जानकारी देना जो हानिकारक उत्सर्जन बाहर छोड़ रहे हों। 13वां पॉइंट, बोर्ड के सदस्य अधिकारी या सदस्य जो अधिकृत हों किसी भी उद्योग के उत्सर्ग जल से नमूना ले सकते हैं। नंबर 14 पॉइंट, बोर्ड के सदस्य अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति किसी भी उद्योग का निरीक्षण कर सकते हैं। नंबर 15 पॉइंट, किसी व्यक्ति को कोई जानबूझकर कोई विश्वक्त प्रदूषित नशीला पदार्थ किसी जल धारा में निर्गत करने का अधिकार नहीं है। यानी किसी व्यक्ति को जानबूझकर कोई विषैला या प्रदूषित या नशीला पदार्थ जल धारा में नहीं बहा सकते, बहाने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट 16, नियमों का उल्लंघन करने पर 3 माह की सजा या 5,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। नेक्स्ट पॉइंट 17, कंपनियों तथा सरकारी संस्थानों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का भी प्रावधान है। फुल स्टॉप। अब लिखिए वायु प्रदूषण अधिनियम का वर्णन, वायु प्रदूषण अधिनियम का वर्णन। आपके 10 मिनट 5 मिनट रह गए, 10-5 मिनट, इसको और देख लीजिए। वायु प्रदूषण अधिनियम का वर्णन लिखिए। नंबर 1, वायु प्रदूषण से तात्पर्य किसी ठोस द्रव गैस वस्तु से है जो वायुमंडल में इतनी सान्द्रता से संचित हो कि व्यक्तियों या अन्य जीवित वस्तु के लिए हानिकारक हो। नंबर 2, जल प्रदूषण नियंत्रण के केंद्रीय तथा प्रांतीय बोर्ड वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्य भी करेंगे। नंबर 3, केंद्रीय बोर्ड का कार्य देश में वायु की गुणवत्ता अच्छी करना, तो वायु प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण करना है। नंबर 4 पॉइंट लिखिए, केंद्रीय बोर्ड वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए जल प्रदूषण बोर्ड की रोकथाम के अनुरूप कार्य करेगा। नंबर 5 पॉइंट, प्रांतीय बोर्ड भी तदनुसार कार्य करेंगे। नंबर 6 पॉइंट, प्रांतीय बोर्ड केंद्रीय बोर्ड के सहयोग से औद्योगिक इकाइयां व मोटर गाड़ियों के लिए वांछित वायु गुणवत्ता का निर्धारण करेंगे जो कि क्षेत्र आधारित हो। नंबर 7 पॉइंट, प्रांतीय सरकार किसी क्षेत्र को वायु प्रदूषण क्षेत्र घोषित कर सकती है व प्रांतीय बोर्ड की सलाह इन क्षेत्रों में परिवर्तन भी कर सकती है। नंबर 8 पॉइंट, प्रांतीय सरकार प्रांतीय बोर्ड की सलाह से किसी पदार्थ के किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में ज्वलन पर रोक लगा सकती है। नंबर 9 पॉइंट, प्रांतीय सरकार
प्रांतीय बोर्ड की सलाह पर किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में किसी उपकरण विशेष के प्रयोग पर भी रोक लगा सकती है। नंबर 10 पॉइंट, प्रांतीय सरकार प्रांतीय बोर्ड की सलाह पर मोटर गाड़ियों के धुएं के मानक निर्धारित कर सकती है। 11वां पॉइंट, प्रांतीय बोर्ड किसी वायु प्रदूषणकारी क्रियाकलाप रोकने के लिए उचित न्यायालय में आवेदन कर सकती है। 12वां पॉइंट, प्रांतीय बोर्ड के सदस्य अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति किसी स्थान विशेष का निरीक्षण कर सकते हैं तथा सूचना प्राप्त कर सकते हैं। फुल स्टॉप। 13वां, प्रांतीय बोर्ड निर्देश निर्गत कर सकता है। फुल स्टॉप। 14वां, नियमों नियमों का नियमों का नियमों 14वां पॉइंट, नियमों का उल्लंघन करने पर 6 वर्ष कैद तथा जुर्माने का प्रावधान है। 15वां पॉइंट, कंपनियों तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। जरा स्टॉप करना, क्या आ रहा है। अब देखिए, ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी आपका, किसी औद्योगिक शहर के पास बहने वाली नदी में बहुतायत मछलियां मरी पाई जाती हैं। यानी ये क्वेश्चन है, इसका ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हर एक दो साल बाद गैप करके आ जाए कि औद्योगिक शहर के पास बहने वाली नदी में बहुतायत मछलियां मरी पाई जाती हैं। इस क्वेश्चन के बाद मैं खत्म कर दूंगा, तो ये क्वेश्चन और लिख लीजिए आप। 5 मिनट का है, 3 मिनट है। लिखिए इसका आंसर, विभिन्न उद्योगों में मछलियां क्यों मर जाती हैं औद्योगिक शहर में, ये उसके बारे में बता रहा हूं क्यों। आंसर है, विभिन्न उद्योगों में शीतल कक्ष का प्रयोग संयंत्र को ठंडा करने के लिए किया जाता है। विभिन्न उद्योगों में जो शीतलता कक्ष का प्रयोग संयंत्र को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। स्रोत से ठंडा जल